मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी और फिर थोड़ी देर के बाद ही हंगामा हो गया। उन्होंने अम्बा करोसा को पकड़ लिया था और वो सब अम्बा करोसा के नाम के नारे लगा रहे थे। मुझे अम्बा करोसा की हैरत के बारे में सोचकर मजा आ रहा था। वो तो बड़ा परेशान होगा कि आखिर इसका राज कैसे खुल गया। बहरहाल मैं भी तमाशा देखने बाहर निकल आया। लोगों ने अम्बा करोसा को कांधों पर उठा रखा था और वो शर्मसार नजर आ रहा था। मुश्किल तमाम पकोड़े के एक हिस्से में उसे छोड़ा गया, लेकिन अब भी पूरा पकौड़ा उसके गिर्द जमा था। लोग उससे तरह तरह के सवालात कर रहे थे। बहरहाल अम्बा करोसा खूब चक्कर में फंसा था। मैं वहां से निकल आया और पकोड़े के उस अकबी हिस्से की तरफ जा निकला जहां गौतम का मुजस्समा मौजूद था। चांदनी निकली हुई थी, ठंडी हवा, फूलों की खुशबू चारों तरफ बखेर रही थी। बहुत ही दिलकश समा था। और फिर जब उस चांदनी में किसी की गुनगुनाहट खुल गई तो बिलाशुबा माहौल पर सहर तारी हो गया। निस्वानी आवाज थी, नहायत शीरीन लहजा। कोई लड़की अजीब सा पुरसहर गीत गा रही थी। मैं मबहूत हो गया और गुनगुनाहट जारी रही और फिर गाने वाली आहिस्ता करामी से मेरे सामने आ गई। मैंने छुपने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन वो मुझे देखकर सहम गई। गुनगुनाहट रुक गई और उसका मुंह खुला रह गया। चांदनी इंसानी रूप में सिमट गई थी। ऐसे दिल फरेब नकूश थे कि मैं तसव्वुर हैरत बन गया। नाजुक सी जिंदगी से भरपूर होंठों पर अजली मुस्कुराहट फैली हुई थी, लेकिन इस वक्त यूं लगता था जैसे उसके बदन में जान ही ना हो। तब मैं चंद कदम आगे बढ़ा और उसके सामने पहुंच गया। गाने वाली हसीना खामोश क्यों हो गई? मैंने सवाल किया कि क्या तू बुद्ध है? क्या पत्थर के मुजस्मे में जिंदगी वापस आ गई है? उसने सरसराती आवाज में कहा, नहीं गाने वाली, मेरा इस पत्थर के मुजस्मे से कोई ताल्लुक नहीं। ओह, तो झूठ बोल रहा है तू। बुद्धा है ये मलकूती मुस्कुराहट, ये चमकदार बदन, ये हसीन चेहरा, क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ? उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और फिर चौंक पड़ी, समट कर पीछे हट गई। लेकिन तेरा चेहरा नहीं, तू बुद्धा नहीं है। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ। फिर वो कौन है? बैरूनी दुनिया का एक मुसाफिर। क्या तुम्हें अम्बा करोसा के बारे में इल्म नहीं? वो वापस आ गया है। कौन वापस आ गया है? तुम्हारा अवतार अम्बा करोसा। क्या तुमने शोर नहीं सुना? नहीं, मैं दूर थी, मगर अम्बा करोसा वो कहाँ है? वो तो तवील नींद सो गया था। हाँ, वो जाग कर वापस आ चुका है। मगर तुम कौन हो? शबहानी, उसने जवाब दिया। कहाँ रहती हो? वहां। उसने काफी दूर दरख्तों के झुंड की तरफ इशारा किया। ये भी पकौड़े का इलाका ही था। तुम बहुत अच्छा गाती हो, सभी कहते, मगर मैं गा कहाँ रही थी? गुनगुना रही थी। हाँ, मैं बस ऐसी। उसके अंदाज में शर्म पैदा होगी। क्या तुम मुझे गाना सुनाओगी? तुम्हें? उसने गहरी नजरों से मुझे देखा। हाँ, मैं मुसाफिर हूँ, तुम्हारा मेहमान हूँ। क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना करोगी? मैंने कहा और वो कश्मकश में पड़ गई। फिर वो गहरी सांस लेकर बोली, सुनाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। ना इसके लिए ये जगह मौजू है और ना ये वक्त। तुम नाराज तो नहीं होगे? नहीं, लेकिन वक्त और जगह के बारे बताओ। कल रात को मैं तुम्हें खुद यहाँ से दूर ले जाऊंगी। वादा? हाँ, उसने शर्मगी अंदाज में कहा और फिर खामोशी से सर झुकाए खड़ी रही। शुभहानी, यहाँ तुम्हारे साथ और कौन कौन रहता है? मेरी सखियां बहुत सी हैं। किस किस के नाम बताऊं? मेरा मतलब है तुम्हारे वालिदैन। मैं पकौड़ा की खादमा हूँ। हमारे वालिदैन नहीं होते। हमें बचपन ही से बुद्धा के कदमों में भेज दिया जाता है और उसके बाद हमारे वालिदैन हमें अपनी औलाद नहीं कहते। हम ये भी नहीं जान सकते कि हम कहाँ पैदा हुए थे और न जानने की कोशिश करते हैं। और क्या तुम्हें इस तरह सुकून मिलता है? क्या तुम्हारे ज़हन में ये तजस्सुस बाकी नहीं रहता कि तुम्हारे वालिदैन कौन हैं? बुद्धा के कदमों में सुकून ही सुकून है। उसकी खिदमत में आने के बाद बेसुकूनी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, उसकी जरूरत ही नहीं पेश आई। उसने जवाब दिया और मैंने गहरी सांस ली। तमाम मज़ाहिब में अकीदत का बड़ा दखल रहा है और यह दर हकीकत अकीदत ही सुकून बख्श थी है। इस तरह यह लड़की भी अपने अकायद में मुकम्मल थी और यकीनन जिस मजहब के लोग नफ्स कुशी को इस कदर अहमियत देते हैं वो बुरे नहीं हो सकते। ये लड़कियां वहां पूरी तरह महफूज रहती होंगी और किसी ज़हनी उलझन का शिकार न होती होंगी। तो फिर कल तुम कहाँ मिलोगी शुभहानी? इसी जगह। मैं यहाँ से तुम्हें साथ ले जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैंने जवाब दिया और उसने वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। देर तक मैं उसे देखता रहा। उसकी चाल में दिलकशी थी। बहक के कदम जवानी के नशे से चूर, लेकिन उससे बेखबर देर तक मैं तसव्वुर की निगाह से उसे देखता रहा। वो मुझे बहुत पसंद आई थी। फिर मैं वापस अपनी क़यामगाह की तरफ चल पड़ा और उसके बाद मैंने रात भर आराम किया। जहन से सारे ख्यालात निकाल दिए थे और मुझे इसमें कोई परेशानी न हुई। दूसरे दिन सुबह को जागा ही था कि किसी ने अंदर झांका। कौन है? मैंने आवाज दी और दो राहब अंदर आ गए। वो झुके और फिर सीधे होकर बोले,
लामा करोसा ने कहा था कि जब तुम जागो तो तुम्हें इसका पैगाम दे दिया जाए। हम तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहे थे। क्या पैगाम है? वो तुमसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। मैंने गर्दन हिलाई। ठीक है, तुम इंतजार करो, मैं नहा लूँ और इसके बाद चलूंगा, मैंने जवाब दिया और उन्होंने इसी अंदाज में गर्दन हिला दी। फिर बाहर निकल गए। अपनी रहायशगाह के अकबी तालाब में मैं अच्छी तरह नहाया, बाल वगैरह दुरुस्त किए, लिबास दुरुस्त किया और फिर लामा करोसा के पास चल दिया। मेरे राहबर मेरे साथ थे। अम्बा करोसा बदले हुए अंदाज में नजर आया। वो एक बड़े से हाल में जमीन पर पालती मारे बैठा था और कई दूसरे लोग सामने दो जानों बैठे थे। मुझे देखकर वो मुस्कुराया और फिर उसने दूसरे लोगों से चले जाने के लिए कहा और वो सब गर्दन झुकाए बाहर निकल गए। अम्बा करोसा ने मुझे बैठ जाने का इशारा किया और मैं उससे थोड़े फासले पर बैठ गया। तो तुमने मेरा राज खोल दिया, उसने कहा। हाँ, मैं तुम्हारी इस नफ्स खुशी से मुत्तफिक नहीं था। इस तरह अपनों से जुदा हुए थे और इसके बाद भी उनसे दूर थे। तुम बजाते खुद तो किसी पर आया नहीं होते, हालांकि ये लोग तुम्हारी इतने अकीदतमंद हैं। अम्बा करोसा ने गर्दन झुका ली। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। तब मैंने कहा, अगर तुम्हें मेरे इस अमल से तकलीफ हुई है अम्बा तो मुझे अफसोस है, लेकिन मेरा ज़हन इस नफ्स खुशी को कबूल नहीं कर रहा। जब दुनिया का ताल्लुक तुमसे है तो फिर तुम इससे दूर क्यों रहना चाहते हो? नहीं मेरे दोस्त, तुमने तो मेरे ऊपर एक और एहसान किया है, वो आहिस्ता से बोला। क्या? मैंने चौंक कर पूछा। तुमने दुरुस्त कहा, दुनिया में रहकर दुनिया से दूर नहीं रहा जा सकता। मेरे ज़हन में शदीद कशमकश थी और ये कशमकश मेरी इबादत में भी दखल अंदाज हो रही थी। मैं दिल जमीर से कोई काम नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा वो कुछ मुश्किलात भी पेश आ रही थी। वो मैं नहीं कर सकता था जो करना चाहता था, लेकिन अब ये मुश्किल हल हो गई। मैं किसी तौर किसी को अपने बारे में नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब शुक्रिया अम्बा करोसा, वरना मैं तो बददिल हो गया था। ओह क्यों? ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। नौजवान मुसाफिर, तुम जो कोई भी हो, इतना तो मैं जानता हूं कि तुम आम इंसानों से मुख्तलिफ, इनसे ज़हीन और समझ में न आने वालों में से हो। बहरहाल मैं ज़रा सी फुर्सत मिलते ही तुम्हें बुद्ध की तालीमात के बारे में बताऊंगा। इसके बाद तुम्हारी समझ में ये सब कुछ आ जाएगा। कोशिश करना, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे तुम्हारे इस इल्म से दिलचस्पी है जिसने चट्टानी दरवाजे को कुशादा कर दिया था। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। इससे तुम्हें क्या क्या हासिल करना है इसका फैसला तुम बेहतर तौर से कर सकोगे। ये सिलसिला कब से शुरू होगा? मैंने पूछा। बहुत जल्द। अब कुछ लम्हात लोगों में गुजरेंगे, लोग मुझसे मिलने आएंगे और मुझसे मेरे गायन के बारे में पूछेंगे। हाँ ये तो है। अब सुबह का खाना खा लो, अगर पसंद करो तो मेरे साथ रहो। वैसे मेरी बस्ती तुम्हें ज्यादा पसंद ना आई होगी, क्योंकि यहाँ हद से ज्यादा सादगी है। हाँ, हद से ज्यादा शिद्दत पसंदी है। मजहब ने बेशक बहुत सी अच्छी बातों का प्रचार किया है, लेकिन कमजोर इंसान दुनिया में इसलिए नहीं फेंका गया है कि इस दुनिया की दिलचस्पियों को मुकम्मल तौर पर तर्क करते। ये गैर फितरी बात है और इसे मेरा ज़हन कबूल नहीं करता। कबूल कर लेगा? अम्बा करोसा ने मुदब्बिराना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। ये लगता था जैसे वो मुझे बच्चा समझता हो। बहरहाल उसकी ये गलत फहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। अभी वो जो कुछ सोच रहा था उसे सोचने दिया जाए। हाँ, एक बात का मैंने एतराफ़ किया था, वो ये कि दूसरे मज़ाहिर में अगर मजहब के खिलाफ कोई बात कर दी जाए तो लोग चिराग पा हो जाते थे। इन लोगों में हद से ज़्यादा हलीमी थी और वो किसी बात पर सीख पा नहीं होते थे। अम्बा करोसा के साथ ही नाश्ता किया मैंने। उसने तो बहुत मुख्तसर खाया था, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ था और मैंने तकल्लुफ़ भी नहीं किया। फिर इस वक्त मैं वहीं था जब चंद लोगों ने आकर अम्बा करोसा के सामने गर्दन झुका दी। क्या बात है? उसने नर्म लहजे में पूछा। आपके अहले खानदान और दूसरे बहुत से लोग आपसे मिलने आए हैं मुकद्दस खान। इनमें से एक ने कहा, बुलाओ इन्हें, बड़े हाल में बिठा दो, मैं आता हूँ। अम्बा करोसा ने कहा और वो लोग चले गए। इनसे अलाता नहीं मिलोगे अम्बा करोसा, तुमने इन सबको एक साथ बुलाया है हाँ, ताकि तफरीक ना हो सके, सब यकसां हैं। अम्बा करोसा ने कहा और फिर अपनी जगह से उठ गया। आओ मुसाफिर, वैसे ये अजीब बात है कि मैं तुम्हें आज भी मुसाफिर कहता हूँ। तुम्हारा कोई नाम तो जरूर होगा। इस नाम को तुमने क्यों छुपाया है ये मैं नहीं जानता। ये भी अपने इल्म से पूछो अम्बा करोसा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, बस जरा सी मोहलत मिल जाए, मैं तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करूंगा। उसने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया और हम दोनों हाल में आ गए। यहाँ बहुत से लोग पालती मारे बैठे थे। अम्बा करोसा को देखकर वो खड़े हो गए। आने वालों में औरतें भी थीं, नौजवान लड़कियां और लड़के भी। इनमें ज्यादातर अम्बा करोसा के अहले खानदान थे। इनकी आंखों से आंसू रवा हो गए और उनमें से कुछ आगे बढ़े। उन्होंने अम्बा करोसा से लिपटने की कोशिश की और फूट फूट कर रोने लगे। मिलने वालों को देखकर तो खुशी का इजहार किया जाता है। तुम रो रहे हो? वो संजीदा आवाज में बोला और फिर खुद दूसरे लोगों के करीब जाकर उनके सरों पर हाथ फेरा। आपने हमें इतला भी न कराई बाबा, एक नौजवान ने कहा। क्या जरूरी था? मैं मुंतजिर लोगों में खुद ही आ गया। घर चले, एक लड़की ने कहा। यह कौन है? अम्बा करोसा ने पूछा। आपकी पौती,
खुश रहे, इबादतगाह से बड़ा घर कौन सा होता है। तुम सब खुश रहो, मुझसे मिलने को दिल चाहे तो आ जाया करो, कौन रोकता है। तो आप घर नहीं चलेंगे? अगर तुम्हारा घर इस इबादतगाह से बरतर हो तो मुझको जाने में कोई आर नहीं, मैं मान लूंगा। मगर नाना जी, हम तो आपको लेकर चलेंगे, एक हसीन लड़की ने मुतरन्नम आवाज में कहा। मेरी बच्ची, मुझे महात्मा के चरणों में रहने दो, इससे ज्यादा सुकून की जगह मुझे कहीं ना मिलेगी, अम्बा करोसा ने कहा और फिर मेरी तरफ देख कर बोला, हाँ तुम मेरे मेहमान को अपने पास जरूर बुलाना, ये मेरा मोहसिन भी है और दोस्त भी। तब लोग मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए, बहुत सी निगाहों ने मुझे गौर से देखा था। इसके बाद वो लोग गुफ्तगू करते रहे और मैं इनकी बातें सुनता रहा। अम्बा करोसा के अहले खानदान बहुत ज्यादा थे और इनमें हर उम्र के लोग थे। लड़कियों की तादाद भी काफी थी और यह तयागी नहीं थी, चुनाचे इनकी निगाहों में शरारत पाई जाती थी। देर तक वो लोग यहाँ रहे, दूसरे लोग भी महात्यागी के दर्शन को आ रहे थे। बिलाकर मैं वहां से चला आया, मुझे ज्यादा लुत्फ नहीं आ रहा था। रात को ठीक वक्त पर मैं महात्मा बुद्ध के मुजस्मे के नजदीक पहुंच गया और मुझे वहां गए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि शुभानी भी पहुंच गई। उसने मकामी तर्ज का ढीला ढाला लिबास पहना हुआ था, जिसमें पिंडलियां घुटनों तक खुली हुई थीं। बाल नहायत खूबसूरत अंदाज में बने हुए थे, चेहरा दूर से धुला महसूस होता था और वो बेहद प्यारी लग रही थी। चांद आज भी निकला हुआ था और वह रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। अजनबी, तो उसने आवाज दी, मैं तुम्हारा मुंतजिर हूँ शुभानी। मैंने देर तो नहीं की। नहीं, तब आओ इन पहाड़ियों के दरमियान चलें, फूलरास की वादी इस वक्त खुशबू से महक रही होगी। चलो, मैं तो तुम्हारा मेहमान हूँ, जहाँ दिल चाहे ले चलो, मैंने जवाब दिया और उसके साथ चल पड़ा। इसकी कुर्बत मुझे सुकून की वादियों में ले गई थी। मैं इसके साथ चांदनी के खेत में चल रहा था और इन पहाड़ियों का फासला ज्यादा ना था। फुलरास की वादी हसीन तरीन थी, या खामोशी और सुकून फैला हुआ था और दरहकीकत ये मुक्ति वादी थी। दरख्तों और फूलों के एक गंज के पास वो रुक गई। यह मेरी पसंद की जगह है, शुभानी ने गहरी गहरी सांसें लेकर कहा। इसके चेहरे पर जिंदगी की पूरी तहरीर लिखी हुई थी और वह ऐसी नजर आ रही थी जिसे कभी दुख से दो चार ना होना पड़ा हो। उसके होंठों पर मुस्कुराहट और गहरी हो गई थी। अब तुम अपना नाम बताओ, शुभानी ने कहा। क्या तुम मेरे लिए एक तकलीफ उठाओगी? जरूर कहो, मेरा नाम तुम ही तजवीज कर दो। क्यों, क्या तुम्हारा कोई नाम नहीं है? नहीं, ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है शुभानी, यकीन करो, खुद अम्बा करोसा मुझे मुसाफिर के नाम से पुकारता है। तब मैं तुम्हें मनपूर्णा के नाम से पुकारूंगी। मनपूर्णा, उसके मानी क्या है? वो जो दिल को पसंद आए, उसने कहा और शर्मा कर हंस पड़ी। क्या इस नाम में हकीकत है? हकीकत ना होती तो मैं यहाँ क्यों आती? उसने कहा और मैं चंद कदम आगे बढ़कर उसके पास पहुंच गया। फूलों की तरह नाजुक बदन बल खाने लगा। फिर उसने अपना सर मेरे सीने से टिका दिया और मेरे सारे वजूद में खुशबू फैल गई। ये तो मेरी खुशबख्ती है शुभानी कि तुमने मुझे पसंद कर लिया। अब यह इलाका मुझे बेहद हसीन लगने लगा है। मैं तुम्हारे बारे में सोचते हुए सब कुछ भूल जाती हूँ पूर्णा। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचा है। क्या भूल जाती हो शुभानी? यही कि मैं बुद्ध की दासी हूँ। मैं तो बेशुमार पाबंदियों में घिरी हुई हूँ। मोहब्बत ये सब कुछ नहीं देखती शुभानी। और फिर मोहब्बत तो सबसे बड़ी अकीदत इबादत है। बुद्ध ने भी मोहब्बत का शब्द दिया है। हाँ, उसने खोए हुए लहजे में कहा और फिर काफी देर तक ख्यालात में डूबी रही। फिर जैसे उसको कुछ याद आ गया, तुमने मुझसे गाने के लिए कहा था। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए गीत बनाया है। तुम गीत भी बना लेती हो? नहीं, पहली बार ऐसा किया है। तुम्हें याद करते हुए यही ख्यालात दिल में आए थे। उसने शर्माए हुए अंदाज में कहा। तब सुनाओ, मैंने कहा और उसने मुतरन्नम आवाज में इंतहाई दिलकश और पुरसहर अंदाज में एक गीत सुनाया जिसका मफहूम यूं था। संगलास चट्टानों के रखनों में आसमान से बरसने वाले पानी ने नमी पैदा की और फिर इस नमी ने चट्टान को तौलीद की कुव्वत बख्शी। तब इन रखनों में एक नन्ही सी कोंपल ने सर उभारा, अपने इर्द गिर्द निगाह डाली। वो सहम गई क्योंकि उसके गिर्द पत्थरों के सिवा कुछ न था। आह, दुनिया कैसी बदनुमा है, लेकिन जिंदगी गुजारी जानी है। सो इसने चट्टानों को अपना लिया। फिर वक्त के काफिले गुजरने लगे, पत्थर ही पत्थर, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन फिर दूसरे रखने में एक फूल खिला, कोंपल का साथी, और ये चट्टानें हसीन हो गई। फूल उसे बहुत भाया था। दरमियान में पथरीली चट्टानें हैं, न जाने फूल और कोंपल के फासले कैसे खत्म हो गए। आखिर में वो उदास होगी। मैंने सदियों में जिंदगी गुजारी थी प्रोफेसर है, लेकिन इतना हसीन रोमानी लम्हा मेरी जिंदगी में नहीं आया था। उसने किस खूबसूरती से अपनी तर्जुमानी की थी और फिर उसकी आवाज बेहद हसीन थी। मैं देर तक शहर में डूबा रहा था। फिर मैं चौंका और उसके साथ ही वो भी चौंक पड़ी। आप चलें पूर्णा? इतनी जल्दी? क्या हम फिर मिलेंगे? इससे ज्यादा रुकना मुनासिब नहीं होगा। हमें हालात पर भी निगाह रखनी चाहिए। कल तुम यहीं पहुंच जाना, कल हम देर तक बैठेंगे। ठीक है, मैंने कहा और फिर हम दोनों चल पड़े।
मैंने शुभानी को उसके ठिकाने पर छोड़ा और फिर वापस पकौड़ा आ गया। यहाँ पकौड़े के बाहर एक अजीम मजमा लगा हुआ था। बेशुमार लोग मुझे नजर आ रहे थे, जगह जगह मछलें उड़सी हुई नजर आ रही थी। मैं भी उन लोगों में शामिल हो गया। थोड़ी देर के बाद अम्बा का रोसा नजर आया। वो चबूतरे की तरफ बढ़ गया था और लोग उस पर फूल निछावर करने लगे। वो अम्बा का रोसा के नाम के नारे भी लगा रहे थे। ये लोग गालबन उसकी जियारत के लिए ही जमा हुए थे। तब मैंने लामा सोया को भी देखा, जो उस चबूतरे के किनारे आकर खड़ा हुआ था। फिर लामा सोया ने कहना शुरू किया था, महात्मा बुद्ध के पैरों, तुम इस महान मंच के दर्शन कर रहे हो जिसने आधी सदी मौत की वादियों में गुजारी है, जिसका गायन महान है, जिसने मौत की वादियों का राज मालूम किया है। हाँ, इस वक्त जब ये बस्ती बहुत छोटी थी, इसकी आबादी बहुत थोड़ी थी, अम्बा का रोसा महान ज्ञानी ने जीते जी खुद को मौत की गोद में सुला लिया। और इसके बाद तुम में से हर एक को मालूम है कि ये एक रवायत बन गई। हम इन घरों में जाकर इसके जागने का इंतजार करते थे, लेकिन हमारी बदकिस्मती थी कि जब ये जागा तो हम वहां मौजूद न थे। बहरहाल महागयानी हमारे सामने मौजूद है। हमें यकीन है कि इसका गयान, इसका तजर्बा हमें बरकतें देगा। लोगों ने हाथ बांधकर झुककर अकीदत का इजहार किया और फिर लामा सोया ने अम्बा करोसा से पूछा, अम्बा करोसा जी, क्या आप मौत की वादियों के बारे में हमें नहीं बताएंगे? मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, क्या मैं इससे ज्यादा रोशनी वाला हूँ जिसने हमारी आंखों में बेनाही दी है? जब उसने हमें मौत की वादियों की कहानी सुनाई तो मान लो ये कहानी कोई नहीं सुना सकता। मैंने उसकी कोशिश की थी, लेकिन इंसान जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों की तरह बेहकीकत है। कुदरत ने जो राज इस पर मुनकशिफ किए, इन्होंने उसकी अपनी जात को फायदे पहुंचाए, और जो राज कुदरत ने इस पर मुनकशिफ करना मुनासिब न समझे, इन्हें इसकी कोशिश, इसकी बेनाई नहीं देख सकती। ख्वाह वो मौत की वादियों में जाने की कोशिश करे या आसमान के वसतों में छुपी हुई बातें छुपी ही रहती हैं। हाँ, मेरी जिंदगी के वो लम्हात जो मैंने जिंदगी से दूर रहकर गुजारे, मुझे सिर्फ एक सबक देते हैं, और वो ये सबक है कि तुम हकीर हो, तुम्हारे हाथ छोटे हैं, तुम्हारे सोच छोटी है, तुम्हारे जहन छोटे हैं। अपनी हदों को पार करोगे कुछ ना मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सो तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपनी हदूद में रहो, बुद्ध की पैरवी करो, नफ्स को कत्ल करो और खुद को हकीर जानो। अम्बा करोसा खामोश हो गया। फिर लोग उससे तरह तरह के सवालात करते रहे। ये सवालात मेरे लिए दिलचस्प न थे, इसलिए मैं वहां से चला आया और अपनी कयामगाह पर पहुंच गया। मैं शुभानी के साथ गुजारे हुए लम्हा से लुत्फ लेना चाहता था। ये बात तुम्हारे इल्म में है प्रोफेसर के अदवार मेरे लिए मेरी पसंद की औरतों को जन्म देते रहे हैं, और औरत किसी न किसी तौर मेरे नजदीक पहुंच जाती है। लेकिन तजर्बे की बात है कि औरत का कुर्ब किसी भी दौर में मेरे लिए खैर दिलकश नहीं रहा। नई औरत नए तजर्बात की हामिल होती थी। सबकी हैसियत एक, लेकिन फितरत जुदा जुदा, और यह तब्दीली ही उसकी दिलकशी है। सो मैं शुभानी के बारे में देर तक सोचता रहा, और उसके बारे में सोचते सोचते सो गया। दूसरी सुबह जागा तो मामूलात में कोई तब्दीली ना थी। फिर ज़ुरियात से फारिग होकर अम्बा करोसा के पास पहुंचा तो उसके 3 पोते उसके पास मौजूद थे। अम्बा करोसा मुझे देखकर मुस्कुराया। ये तुम्हें लेने आए हैं? उसने कहा। ओह, इतनी जल्दी करोसा? हाँ, इनकी ख्वाहिश है कि तुम चंद दिन इनके साथ गुजारो। मैं इनके साथ चला जाऊंगा अम्बा, लेकिन क्या जरूरी है कि मैं इनके साथ रहूं? मुझे यही जगह पसंद है। ओह नहीं दोस्त, तुम पकोड़े से बाहर की दुनिया भी देखो, तुम्हारे लिए माहौल अजनबी होगा, मुमकिन है तुम पसंद भी करो। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर अमादगी जाहिर कर दी। करोसा ठीक कह रहा था। रही रात की बात, तो ये सब लोग मुझे रोकने की कोशिश तो ना करेंगे। चुनाचे मैं तैयार हो गया। फिर जब मैं उनके साथ चला तो तीनों नौजवानों ने अपना तारुफ मुझसे कराया, और फिर इनमें से एक बोला, बाबा करोसा तुम्हें मुसाफिर कहकर पुकारता है, क्या तुम्हारा कोई नाम नहीं है? है, लेकिन मैंने उसे बताया नहीं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ओह क्यों? बस दिल नहीं चाह। हमें भी नहीं बताओगे? पूर्णा, मैंने कहा। बड़ा दिलकश नाम है, लेकिन सुना है तुम बुद्ध मत के पैरों नहीं हो। हाँ, मैं इस मत के मानने वालों में से नहीं हूँ। तो क्या तुम गोगला के खानदान से हो? इस नौजवान ने कहा, और दूसरे नौजवान चलते चलते रुक गए। करनाया, तूने ये नाम क्यों लिया? इन्होंने इस नौजवान से कहा। बस जल्दी में मुंह से निकल गया, क्षमा चाहता हूँ। तुझे मालूम है कि यह नाम लेने की क्या सजा है? मुझे अफसोस है, मगर यह बात तुम्हारे दरमियान है। मैं पूर्णा से भी मुआफी चाहता हूँ। मगर किस बात की? इस नाम में क्या खास बात है? पूर्णा, बराहे करम इस अहमक की बात भूल जाओ, हम इस बिद्दती का तज़किरा भी नहीं कर सकते। दोनों नौजवानों ने कहा, ऐसी क्या खास बात है इसमें? बस खुदा के लिए बस। वो कसूर तुम्हारा नहीं है, बेवकूफ़ी से करनाया ने की है, मगर तुम हमारे ऊपर रहम करो। इन्होंने आइजी से कहा, और मैं गहरी सांस लेकर रह गया। न जाने इस नाम में ऐसी क्या खास बात थी। गोगला, मैंने दिल ही दिल में दोहराया और ये अंदाज़ा लगा लिया कि दोनों जवान इस नाम से सख्त मुतनफ़िर बल्कि खौफसदा नजर आते थे। बहरहाल मैंने उसे जहन में महफूज कर लिया। इसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मैंने सोचा, पकोड़े से बाहर की दुनिया ज़्यादा मुख्तलिफ न थी। इनका तो मजहब ही ये था कि खुद अजियती, नफ्स कुशी, हर जगह यही चीज़ आम थी।
सिवाय इसके कि दूसरे लोग आम जिंदगी गुजारते थे। हर काम हो रहा था, दुकानें और बाजार भी थे, सड़कों पर घूमती हसीनाएं भी थीं। फिर जिस मकान में मुझे ले जाया गया वो मकान क्या पूरी एक बस्ती थी। तवीलो अरीज इलाके को 4 दीवारी में घेर लिया गया था और फिर इसमें कमरे बने हुए थे। अम्बा करोसा के अहले खानदान एक ही जगह रहते थे और चूंकि खानदान वसी तर था इसलिए जगह भी ऐसी ही थी। लेकिन मैंने एक बात जरूर देखी, अंदर का इलाका बेहद साफ सुथरा था और उन्होंने इसे नफासत से आरास्ता किया था। खुले घास के मैदान और दरख्त भी काफी तादाद में थे।